प्रोग्राम आज के निज़ाम के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आज मेरे साथ मौजूद हैं यूसी 171 के साबिक चेयरमैन जो कि एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून के भी हैं और इनसे आज बात करते हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। और बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ निज़ाम टीवी वालों का कि आप आए और माशाल्लाह आपका ये चैनल जो है वो एक हर गली मोहल्ले में यूट्यूब पे और फेसबुक पे बड़ा पॉपुलर और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। जैसा कि आपने बताया कि साबका चेयरमैन यूनियन कौंसिल 171 किला गुजर सिंह मैं हूँ और एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून लाहौर की मैं ज़िम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। इस वक्त क्योंकि बल्दियाती हवाले से बात हो रही है तो बल्दियाती इलेक्शन ये जो इमरान खान की ये जो हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि इसने हम पे ये अजाब की तरह मुसल्लत है। अब बेहतरीन निज़ाम चल रहा था, हमारा 2.5 साल का पीरियड मौजूद था और बेशुमार तरक्याती काम हम गली मोहल्लों के कर रहे थे। और जो बल्दियाती नुमाइंदा होता है उसका काम तो यही है कि अपने घर के डोर स्टेप पे लोगों को सहूलत फराहम करे। और जो हमने की भी हैं उसमें हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं, लोगों के नादरा के शनाख्ती कार्ड बनाए हैं, लाइटिंग जो मेरे हल्का किला उजर सिंह था तकरीबन 80-85% रोशन रहता था हर वक्त, हमने इस पर बड़ी तवज्जो दी थी। उससे ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला इतना ज़्यादा नहीं होता था। सीवरेज का काम करवाया, सुई गैस के काम करवाए, क्योंकि हमारे जो उस वक्त MNA थे हमजा शहबाज थे, हमारे कायद भी हैं, तो उन्हें उनसे लोगों को उनसे ना लोगों की मोहब्बत ही बहुत ज़्यादा थी। उनको आप मैसेज करें, कोई काम बताएं तो फ़ौरन ड्यूटी लग जाती थी हमारी और वो काम माशाल्लाह बाया तकमील तक पहुंच जाता था। सर, खिदमत की तो आपने बात कर ली कि स्ट्रीट लाइट का भी आपने काम करवाया, गैस का भी करवाया। अहले इलाका के बहुत से ऐसे जो पर्सनली मामला भी होते हैं, हमने सुनने में आया था कि आपने वो भी बहुत उनके साथ तावन किया, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो तो देखें जी, जो भी नेक काम हर बंदे की ड्यूटी है, आप हों मैं हूँ, कि जिस माशरे में रहते हैं तो अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि लोगों के काम आए और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो इस सिलसिले में हम जहाँ बच्चियों की शादी होती थी या लोग बीमार होते थे, प्राइवेट जहाँ पे इलाज नहीं होते थे, उनके टेस्ट नहीं होते थे, सरकारी अस्पतालों में उनकी मदद करते थे, उनके इलाज करवाते थे। बेशुमार ऐसे काम हैं जो हम अपने इलाके में करवा चुके हैं और जब अब हमारे इलाके में निकलेंगे तो लोग भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अब जो लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि 2 साल से इस निज़ाम को मुअत्तल किया हुआ है इस न्याजी ने, जो कि सरासर आवाम के साथ ज़्यादती है, क्योंकि आपको पता है ये झूठों का बादशाह है, यू टर्न का बादशाह है और कोई ऐसा काम आज तक 2 साल में इसने अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं किया। जो रिलीफ देना भी था वो उसको भी नुमाइंदों को, बल्दियात नुमाइंदों को मुअत्तल कर दिया, सिर्फ उस बदनीति पे कि जनाब ये शायद लोगों की खिदमत होगी तो नून लीग पार्टी जो है ना वो पॉपुलर होगी। और इसको ये नहीं पता कि जब से तूने मुअत्तल किया है ये निज़ाम, लोगों में नून लीग दिलों में बस रही है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दिलों में बस रहा है और लोग अब ऐलान कह रहे हैं कि जनाब वो हुकूमत बहुत अच्छी थी। सर, आप जो ये बल्दियाती इलेक्शन है, कुछ लोग यानी कि नून लीग के ज़्यादातर कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे, कि हुकूमत के पास बजट नहीं है, हुकूमत के पास ये एक हारने का डर भी है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, बल्दियात इलेक्शन में ये आप लिख लें 101% ये हारेंगे। और अगर इन्होंने ये 2 नंबर काम ना किया लोगों को, कि जो जिस तरह आपने देखा है कि कल जो बिल पास हुआ है, लोगों को हमारे MNA MPs आए नहीं, MNAs जो थे, तो वो भी एक गेम साजिश होती है। इस तरह की कोई साजिश होगी लेकिन लोग इसके लिए तैयार हैं, हम उठने के लिए तैयार हैं, लोग खड़े हो जाएंगे। अगर इंसाफ के साथ ये इलेक्शन करवाएं, सही जेन्युइन इलेक्शन करवाएं, तो इनको लोग वोट नहीं डालेंगे, इनको तो जूतियाँ पड़ेंगी जो इन्होंने हालात पैदा किए हुए हैं। सर, ये साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इनके वापस आने पर भी बहुत तनकीद की जा रही है कि ये वापस नहीं आएंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थे, नैब के पास थे और वहाँ पे उनके टेस्ट हुए हैं। तमाम बोर्ड पंजाब हुकूमत का बैठा है, उनके अपने वज़रा उसमें शामिल थे और वाकई उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। जब उनको भेजा है तो अब उनकी तबीयत बेहतर है, लेकिन जब तक इलाज मुकम्मल नहीं होता, ये हमारे हर कारकुन की दिल की आवाज़ है कि उस वक्त तक मियाँ साहब ना आए। देखें, इससे पहले भी मियाँ साहब अपनी बेगम को बिस्तर मर्ग पर छोड़ के आए थे, बेटी को साथ ले के आए थे और फिर सीधा जेल गए थे। तो उनको आने का मसला नहीं, असल मसला ये है कि उनकी तबीयत है, वो जैसे अपना इलाज मुकम्मल कराएं इंशाअल्लाह वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। सर, ये गुज़श्ता रोज़ हमजा शहबाज के हवाले से एहतजाज भी किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, कायद मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ जो है वो हमारी फैमिली की तरह है
और हमेशा उन्होंने हमें ट्रीट भी किया है फैमिली की तरह। हमें उनसे मिलने से, उनके साथ अपने मसाइल डिस्कस करने से कभी भी हमें रोका नहीं गया और हमारे मसले मसाइल इलाकों के हल हुए। तो वो आप ये देखें कि हमजा शबाशी को जब हम किसी अपने कारकुन या आम बंदे का मर्ज, चाहे वो उसका दिल का ऑपरेशन हो या उसके जिगर का ऑपरेशन हो या मुल्क में हो या अंदरून बैरून मुल्क हो, तो वो दिलचस्पी लेके लोगों के इलाज तक करवाते रहे। तो इसलिए लोग उनसे दिली मोहब्बत करते हैं। और ये हुकूमत बिल्कुल जो है ना एहतसाब के नाम पे इंतकाम ले रही है, जो कि अवाम भी इस चीज़ को समझते हैं। यही वजह है कि लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो एहतसाब का नारा था इनका ख़त्म हो चुका है, कारकर्दगी इनकी सिफर है। और यकीन करें कि लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनको देखना पसंद नहीं करते। अपने वोटर सपोर्टर, नून लीग के वोटर सपोर्टर अपने अहले इलाका को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहेंगे जी, क्योंकि जितने भी 2.5-3 साल हमने अपने इलाकों में अपने इलाके की खिदमत की है, तो वो हमारे बहन भाई हैं। तो इस वक्त भी हम हाज़िर हैं उनके लिए। और मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए दुआ करें और इस जालिम न्याजी की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये इजाज़म से टले और नए इलेक्शन हो और आपकी उमंगों के मुताबिक नई हुकूमत आए और लोगों की खिदमत की जाए। मेरा आखिरी सवाल कि आपको लगता है कि पीटीआई की हुकूमत में शेर की दाड़ की आवाज़ पूरे इलाके में गूंजेगी? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह गूंजेगी, क्योंकि उनके काम बोलते हैं। अब ये देखें कि जितने काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में उस वक़्त के हुए थे, नियाज़ी ने उन्हीं पे जाके इफ्तिताह किया। हर इफ्तिताह वो किया जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर चुके थे। और पूरे ये मेट्रो देख लें हमारी कितनी ज़बरदस्त ऑरेंज लाइन ट्रेन है। ऑरेंज लाइन ट्रेन को इन्होंने अब 2 साल से रोका हुआ है। ये अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो अवाम बाखबर है, उनको पता है कि इनके क्या इरादे हैं। इनके इरादे लोगों की खिदमत करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी गैर मुल्की एजेंडे की कार्रवाई इमरान खान कर रहा है। जी, आपने सुना आमिर साहब का कहना था कि अगर इस बार बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो शेर की दाड़ की आवाज़ पूरे इलाके में गूंजेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर। फोन नंबर 924237231448।